उम्रा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड एक नया ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है आज के दिन, जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा था, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको पता है कि उम्रा वीज़ा आजकल दो तरीके से हो रहा है। कुछ लोग होस्ट बन रहे हैं जिनके पास इकामा है, और पासपोर्ट, नेशनल एड्रेस, इकामा कॉपी और अक्सर लिंक मोबाइल नंबर देते हैं तो उनका वीज़ा अप्लाई होता है। वो रिक्वेस्ट कबूल रिक्वेस्ट अफसर में एक्सेप्ट करते हैं, वीज़ा इशू हो जाता है। वो एक तरीका है वीज़ा इशुएंस का, उम्रा वीज़ा। कुछ लोग जिनका कोई नहीं है, उनका वही पुराना तरीके से वीज़ा इशू हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो होस्ट करते हैं अपनी इकामा के ऊपर, पैसेंजर को होस्ट करते हैं उम्रा वीज़ा के लिए। उसके लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो किसी को नहीं पता है, ज़्यादा बात है। पहली बात ये कि क्या किसी का अगर इकामा में 1 महीना का वैलिडिटी है तो क्या वो होस्ट कर सकता है? बिल्कुल होस्ट करता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, एक इकामा में आप बस 5 ही पासपोर्ट को होस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 6 पासपोर्ट को होस्ट करो तो ऑटोमेटिक इस तरह का एक एरर आपको दिखाएगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके मान लीजिए 6 फैमिली मेंबर्स हैं या फिर 5 से ज़्यादा है, तो आपको किसी और अपने कॉलीग से जिनके साथ आप काम करते हैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई अपना इकामा पे मुझे होस्ट करने दे दो बाकी के जो एप्लीकेंट है। ठीक हो गया, ये हो गया। और तीसरा बात, इसके लिए नेशनल आईडी भी चाहिए होता है। उसका पीडीएफ हम क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल होता है जो हमें कलेक्ट करना रहता है। इकामा नंबर लिखा हुआ रहता है, उसमें नाम लिखा हुआ रहता है, आपका शॉर्ट एड्रेस लिखा हुआ रहता है जो मैंडेटरी है एंटर करना। बाकी बहुत सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, आपका एड्रेस कहाँ का है, रियाद का है, दमाम का है। तो वो नेशनल एड्रेस मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी नहीं है। ये आपके पास होना जरूरी है। भूल जाइए उम्रा वीज़ा को, लेकिन तभी भी आपके पास जरूरी है होना। क्यों? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है वो आपके नेशनल एड्रेस में ही आएंगे। किसी दिन आपको टाइम मिलेगा तो आप लॉग इन कीजिएगा SPL के वेबसाइट में। उसमें आप देखेंगे कि आपके जितने भी गवर्नमेंट के शिपमेंट्स आए हैं, चाहे वो इकामा आपका डिलीवर हुआ है, चाहे आपका ATM डिलीवर हुआ है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर हुआ है, या फिर जो भी डिलीवर हुआ है बाय पोस्ट, उसके सारे डिटेल्स होंगे। वो नेशनल एड्रेस से ही डिलीवर होता है। तो नेशनल एड्रेस आप चाहे SPL के वेबसाइट से कीजिए रजिस्ट्रेशन, तवक्कलना से कीजिए, या फिर अफसर अकाउंट से कीजिए, सेहती एप्लीकेशन से कीजिए, किसी भी एप्लीकेशन से आप रजिस्टर करके अपने पास रख लीजिए। क्या पता आने वाले दिनों में कोई नया प्रोसेस होगा, उसमें ज़रूरी होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जद्दा और मदीना अराइवल्स के लिए भी हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं विद मैंडेटरी ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर जो फेक एजेंसीज हैं उनके लिए हमारा इनिशिएटिव कंटिन्यू है। आपको अगर किसी फेक एजेंसी से आपका इनकाउंटर हुआ है तो मेरे चैनल में जो कम्युनिटी पेज है उसमें आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एविडेंस आप पोस्ट कर सकते हैं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको एक्सपोज करूंगा, ताकि दूसरे लोग भी उनके चक्कर में नहीं फंसे। और बाकी इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो में जरूर पब्लिश करूंगा फेक एजेंसी के बारे में। उसमें कुछ रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करूंगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।